पूरी तरह से आचरण में और आतंकी गतिविधियों में बड़ा फर्क होता है आलोक जी, और आप तो बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। एक सीधा प्रश्न है, उसका जवाब दीजिएगा। क्या आप पीएफआई और बजरंग दल को बराबर का मानते हैं? इसी प्रश्न का दूसरा हिस्सा यह है कि जब पीएफआई पहले से बैंड है तो पीएफआई का नाम क्या आपने सिर्फ इसलिए लिया था ताकि बजरंग दल को आप सामने रखें, क्योंकि आपको डर है कि जेडीएस को मुस्लिम वोट ना चला जाए? बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली मेन कैरेक्टर है। इस बार बजरंग बली पर ही चुनाव में आर पार होना है। इसी पर जोरदार डिबेट सुनिए, जिसमें अंजना ओम कश्यप ने आलोक शर्मा की क्लास लगा दी। अंजना जी देश के प्रधानमंत्री, वैसे तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे, उन्होंने बजरंग बली को बजरंग दल से कंपेयर कर दिया। क्या ये संभव है? ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल लेवल पर काम करती है बीजेपी के लिए, उसकी तुलना भगवान से कर देना क्या देश के प्रधानमंत्री को चुनाव में शोभा देता है? डिफेंसिव हो गए क्या? नहीं अंजना जी, बिल्कुल नहीं। वरना ये संयोग है या फिर डैमेज कंट्रोल है कि सत्ता में आए तो राज्य भर में हनुमान मंदिर बनाएंगे? देखिए, जहां तक मंदिर बनाने की बात है, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, हमने चाहे राम सर्किट की बात की हो, जहां पर भी हमने वादा किया है वहां पर हमने पूरा किया। और हमने हमेशा से, चाहे वो किसी भी मंदिर के बारे में बात रही हो, अगर कोई न्यायालय में मैटर रहा है तो हमने न्यायालय के पीछे रहे हैं। पीएफआई आतंकवादी संगठन था, उसकी जो गतिविधियां थी वो गलत थी। उसके ऊपर लोकसभा में कांग्रेस ने भी लोकसभा तक में डिमांड की, लेकिन मोदी सरकार को 7.5 साल लग गए उसको बैन करने में। क्या ये सच नहीं? आप अपने आप को ही अपोज कर रहे हैं आलोक जी, अपनी बात में फंस जाइएगा। सुनिए ना सर बताइए। तो फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कौन बैन कर सकता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? देखिए, मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना, अगर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मैटर है, अभी आप कह तो रहे दोनों को पावर। अभी आपने कहा ना कि पीएफआई के लिए हम केंद्र सरकार की तरफ देख रहे थे, तो आप पीएफआई को बैन कर देते। अगर राज्य सरकारें ही कर सकती हैं तो आपकी जहां जहां सरकारें हैं आप पीएफआई को बैन कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। तो फिर ये तो आप लोग, मैं फिर कहूंगा कि पीएफआई का पूरा मैटर होम मिनिस्ट्री देख रही थी। क्या ये सच नहीं है? और उन्होंने स्वयं कहा कि हमारी रिपोर्ट आनी है, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई राज्य सरकार लेती और बाद में रिपोर्ट दूसरी गृह मंत्रालय की तरफ से आती तो वहां कंट्राडिक्शन होता। मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार जो हमेशा से इन चीजों के पीछे खड़ी हो रही है, उसको जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने बजरंग बली के नारे लगाकर और वोट मांगे, क्या इलेक्शन कमीशन सो रहा है? ठीक है, क्या दूसरा कोई दल अगर ऐसा काम करता है तो क्या इलेक्शन कमीशन शांत बैठेगा? ठीक है, गौरव जी दोनों प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। सरकार फेल हो चुकी है। गौरव जी आप भी वहां पर डटे हुए हैं, दोनों प्रश्नों का जवाब दीजिए। अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि किसी राजनीतिक दल की इतनी हैसियत नहीं है कि बजरंग बली को या बजरंग बली के जो अनुयायी हैं उनको बैन कर सके। ये बिल्कुल स्पष्ट मैं कह देता हूं, और इनकी बात का मैं उत्तर दूंगा। देखिए, आप कह रहे थे बैकफुट पे खेल रहे हैं। नहीं, बैकफुट पे नहीं खेल रहे हैं अंजना जी, ये तो हिट विकेट हो चुके हैं। इनके जो विकेट हैं वो गिर गए तीनों के तीनों। और क्यों, मैं भी यहां बेंगलुरु में ही हूं, 100 लोगों से मैंने भी बात करी है। आपको मालूम है 100 के 100 लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी जो है ये हिंदू विरोधी पार्टी है, भगवान राम से नफरत करती है, भगवान हनुमान से नफरत करती है, इनको भव्य राम मंदिर से दिक्कत है, इनको दिक्कत है हनुमान जी से, और इसलिए हम इनको नेस्त नाबूद कर देंगे। और ये कहना गलत नहीं होगा, जो भी देगा बजरंग बली को गाली, बजरंग बली कर देंगे उसकी झोली खाली। और कांग्रेस पार्टी को भी ये समझना चाहिए किस तरह से आप हिंदुओं से नफरत करते हैं। वरना अंजना जी मुझे ये बताइए कि पीएफआई तो एक बैंड संगठन है, और पीएफआई अगर बैंड है तो उसकी तुलना आप अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल से क्यों कर रहे हैं? क्या ये अपमान नहीं है हिंदुओं का? हमारी आस्थाओं को क्या ठेस पहुंचाने का ठेका कांग्रेस पार्टी ने ले रखा है?
और बिल्कुल वाजिब सवाल मैं दो पूछता हूं आपके चैनल पे, हिम्मत हो तो उत्तर दे दें कांग्रेस के प्रवक्ता। पहली बात, क्यों भूपेश बघेल और अशोक गहलोत और बाकी जो इनकी हिमाचल और झारखंड में सरकारें हैं बैन लगाते हैं? नहीं है, लगा दे बजरंग दल पे बैन, वहां पे नहीं हिम्मत है ना। ये तो चुनावी स्टंट है, क्योंकि एसडीपीआई का समर्थन चाहिए था। तो पहला सवाल यह है कि बैन क्यों नहीं लगाते। और आप जरा संयोग है या प्रयोग है ये पता करिएगा इनसे। एसडीपीआई कल इन्होंने मैनिफेस्टो में तुलना करी पीएफआई की और साथ में बजरंग दल की, और आज एसडीपीआई का बयान आया कि हाँ हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं, अपने कैंडिडेट वो कम कर रहे हैं। और आपको मालूम है इनके अध्यक्ष खड़गे जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा सभी पंथ निरपेक्ष राजनीतिक दलों का समर्थन हमें स्वीकार्य है, हम उसे वेलकम करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिसकी एक शाखा को बैन लगा हुआ है पीएफआई की, वो सेक्युलर हो गई, वो पंथ निरपेक्ष हो गई। और मत भूलिएगा सिद्धारमैया जी जब मुख्यमंत्री थी, अंजना जी, तो टेरर केसेस, हत्या के मामले वापस ले लिए थे सिद्धारमैया जी ने। हाँ। केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि पीएफआई पे बैन नहीं लगना चाहिए। क्या ये सब जनता कनेडिका भाई बहन नहीं देख रहे हैं? ऐसा सुपड़ा साफ करेंगे। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग का समर्थन किया है। सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि जब विपक्षी दल एकजुट होकर बैठेंगे तब इन पर चर्चा करेंगे और फिर देश हित में फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि अभी इनका पूरा ध्यान विपक्षी एकजुटता पर है। जेडीयू सांसद के इस बयान पर बिहार में सियासी उबाल है। बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है। अब इसके साथ आकर जेडीयू भी उसकी जुबानी बोल रही है। जेडीयू के जगदानंद सिंह ने कहा कि राम मंदिर नफरत की धरती पे बन रहा है, यह सब एक पैटर्न के तहत हो रहा है। वो मुस्लिम वोटर को खुश करने के लिए हिंदुओं का अपमान करते हैं। अरविंद ने कहा कि एक दिन आरजेडी के नेता बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है और उसके अगले दिन जेडीयू सांसद बजरंग दल को बैन करने की बात करता है। नीतीश कुमार बिहार में हिंदुओं को रहने पर प्रतिबंध लगा दे, हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति को समझते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में इस महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा छाया हुआ है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने की बात कही है। इसके बाद देश भर में इस पे बहस शुरू हो गई है कि हाल ही में जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बजरंग दल को बैन करने की मांग का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे संगठन भगवान राम के नाम पर भीड़ इकट्ठा करते हैं और फिर उन्माद फैलाते हैं, जिससे हालात बिगड़ सकते हैं। हम ऐसे संगठन को प्रतिबंध लगाएंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।